ठीक रात के 12:30 बजे ट्रेन स्टेशन पे रुकी। माँ की तबीयत के बारे में पता चलते ही विनोद जल्द से जल्द आखिरी ट्रेन पकड़ के यहाँ उतरा था। इतनी ठंड में और इतनी रात को स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। बाप रे, क्या मस्त ठंडे रे बाप। ऊपर से स्टेशन बिल्कुल खाली। लगता है यहाँ से घर अकेले जाना पड़ेगा। मेरे लिए ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसे रास्तों को तो मैं हमेशा पार करता हूँ अकेले, वो भी रात में। ये कौन सी बड़ी बात है। चलते चलते स्टेशन के बाहर आके रुका विनोद। इतनी सुनसान सड़क को देख के थोड़ा डर उसे लगा था, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए वो सीधे चल पड़ा अपने गांव की ओर। फालतू, इतनी ठंड में लोग चल नहीं पा रहे हैं और ये भेड़िए रात भर हल्ला मचाते हैं अकेले अकेले। बस चलते हुए थोड़ी दूर ही गया था, अचानक उसने ध्यान दिया कि उससे थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। अरे ये तो अपने नसीब काका है। अरे हाँ, ऐसे चलने वाले तो वो सिर्फ एक ही इंसान है। कितने साल हो गए काका को देखे हुए। शहर जाने के बाद तो उनसे मुलाकात हुई ही नहीं थी। अरे ओ नसीब काका, रुको तो सही, मैं आ रहा हूँ। बस ये बात खत्म होते ही जो शख्स उसके सामने से चले जा रहा था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव नजर आया। किसी बात की जल्दी थी उसे। अरे रुको ना काका, कहाँ चल रही है। वो आदमी तो जैसे अब भागने लगा था। विनोद ने सोचा कि यह भाग क्यों रहा है और विनोद भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। और अनमना होके भागते भागते अरे विनोद तो एक पत्थर से टक्कर लग के गिर गया और उसके मुंह से तो खून निकलने लगा। अरे बाप रे, बड़ी जोर की लगी है। अरे ये चचा कहाँ पे चले गए। थोड़ी देर पहले तो मेरे सामने थे, पता नहीं कहाँ दौड़ के चले गए, पता नहीं। अरे कौन है, विनोद है क्या। आवाज तो वाकई डरावनी थी और मामला भी डरावना था, क्योंकि जो आदमी थोड़ी देर पहले उसके सामने से भाग रहा था अब वही आदमी उसके पीछे खड़ा है, वो भी चद्दर ओढ़ के। अब भले ही अंधेरे में शक्ल ना दिखाई दे, लेकिन उसके पैरों को देख के समझ आ रहा था कि यही वह आदमी है जो थोड़ी देर पहले भाग रहा था। अरे चचा तुम। अरे हाँ, मैं ही हूँ। अरे इतनी जोर से काहे दौड़े भाई। कितना पुकार रहा था मैं आपको। आपके पीछे दौड़ने की वजह से यहाँ मैं गिर गया। उठ जा बेटे, चल अभी घर जाएगा ना। अरे हाँ, पूछो मत चाचा, मम्मी की तबीयत खराब है, बस चलिए एक साथ। लेकिन आप यहाँ इतने रात को। कोई जवाब नहीं था, बस वो काका जैसे खड़े थे पहले वैसे ही खड़े रहे। अरे चलिए। तू आगे आगे चल, मैं बस आया तेरे पीछे। बातें जाया ना करते हुए विनोद बस चलने लगा और चलते चलते उसे ये मालूम हुआ कि वो आदमी ठीक उसके पीछे आ रहा था। अगली बार से खबरदार, जो अगर रात में अकेले निकला तो। इस रात के माहौल में जहाँ पे दूर से भेड़िए गाना सुना रहे थे, वहां पे ये सब बातें सुन के विनोद को थोड़ा डर लगने लगा। क्यों चाचा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतनी रात को यहाँ पे इंसान तो नहीं होते ज्यादातर, लेकिन बाकी सब लोग रहते हैं। अरे किन की बात कर रहे हैं, भूत की। अरे हट, मुझे कभी भी भूतों से डर वर नहीं लगता। यह सब तो बचपन की कहानियाँ होती है, सर कटे पैर कटे पेट कटे भूत, और वो सब सिर्फ रात को घूमते हैं, अकेले इंसान को देखते ही उसे मार डालते हैं। मैं ये सब नहीं मानता, और वैसे भी
मैं ठहरा ब्राह्मण, अपना जनेऊ उठा के ऐसा मंत्र पढ़ूंगा ना, भूत तो छोड़ो, भूत के पिताजी भी भाग जाएंगे, समझे चचा? इतना ज्ञान जानने के बाद जब विनोद ने अपने सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि जो आदमी अभी तक उसके पीछे पीछे आ रहा था, भले ही उसका शरीर गांव वाले काका की तरह हो, मगर शरीर के ऊपरी हिस्से में सर नामक कोई चीज नहीं थी। उसके शरीर के ऊपर जो चद्दर लपेटे हुए था अब वो चद्दर जमीन पे गिरी हुई थी। ठीक जैसे इंसान हंसता है, वो सरकटी लाश वैसे ही हंस रही थी। थोड़ी देर बाद विनोद ने देखा कि वो लाश दोनों बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। विनोद अपना मानसिक संतुलन खो के बस दौड़ने लगा और तभी काका की आवाज सुनाई दी। अरे विनोद, अरे रुक जा मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बेटा, अरे रुक तो जा। बहुत जोर से बार बार दरवाजा पीटने के बाद आखिरकार विनोद की मां ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, ये कैसी हालत है तेरी? और इतनी रात को कहाँ से आया तू? कल सुबह आ जाता। अरे वाह, मुझे लगा था आपकी तबीयत बहुत बहुत खराब है, इसलिए तो आखिरी ट्रेन में मैं चला आया, लेकिन रास्ते में वो नसीब चचा है ना, उनसे मिला था, तो उनके साथ ही मैं आ रहा था। लेकिन नसीब काका का नाम सुनते ही विनोद की मां का चेहरा कुछ बदल सा गया। बेटा, पहले तो अंदर आ, फिर बात करेंगे। विनोद, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था तू? नसीब चाचा से तू कहाँ मिला? अरे कल रात तो नसीब भैया की मौत हो गई, तू कहाँ मिला उनसे? पता है, चचा जी मेरे पीछे पीछे चल के आ रहे थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चचा जी का शरीर खड़ा था, उनका सिर तो आगे की तरफ चला गया था। फिर वो मेरे पीछे पीछे भागने लगे, फिर मैं बच के यहाँ पर मेरे घर पे आ गया, बस। अच्छा ठीक है, एक बार जब घर आ गया तो डरने की कोई बात नहीं। जा, तू खाना खा के सो जा। नींद तो बहुत दूर की बात है। जब से बिस्तर पर विनोद पड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। आज शाम को उसके साथ जो घटना घटी थी, उसके बारे में सोच सोच के विनोद का दिमाग खराब हो रहा था। और तभी विनोद को एक ठंडी आवाज सुनाई पड़ी। अरे ओ विनोद, कहा था ना तेरे को, रात को अकेले बिल्कुल बाहर मत निकलना। रात को बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, क्योंकि रात में इंसान तो नहीं रहते, मगर बहुत कुछ एक साथ घूमती रहती है।